हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका 6 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का नेट का एग्ज़ाम हुआ, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है मेरे हिसाब से। और हम बात करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और हर बार की तरह इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग स्पेसिफिक तो आप टाइम स्टैम्प में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर के लेवल की, कि पेपर का लेवल क्या था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने खुद एग्ज़ाम नहीं दिया था। जो भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये क्वेश्चंस, तो वो मैंने जैसे यूट्यूब चैनल से बहुत से, उनमें 70-80 या 80-80 क्वेश्चंस करवाए गए थे, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। और जो मेरे दोस्त है या बाकी स्टूडेंट्स ने जो मुझे क्वेश्चंस बताए, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पेपर 2 की। तो पेपर 2 मुझे ईजी लगा कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस फैक्चुअल आए हैं। इस बार भी फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे। अजर्शन रीज़न का कोई क्वेश्चन नहीं था। साथ में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, और कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी थे। और हाँ, एक बात मैं कहूँगा कि इस बार पेपर 1-2 में जो थोड़ी सी टफ थी वो थी कि यूएस से इस बार पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे, कि डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कि उन्होंने किसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाया है हाल ही में, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो मुझे समझ नहीं आया है। वो थोड़े से हिट और मिस क्वेश्चन थे, उनके बारे में थोड़ा सा मुझे लगा कि करने मुश्किल थे। बाकी पेपर 2 काफ़ी आसान पेपर था। अगर आपने बहुत अच्छे से अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आप आसानी से 70 क्वेश्चंस कर सकते थे। अगर आपकी अच्छी तैयारी है, मतलब काफ़ी अच्छी तैयारी है, तो आप 75 क्वेश्चंस भी मज़े से कर सकते हैं। और जिनकी बहुत ही अच्छी तैयारी है वो 80-82 क्वेश्चंस भी कर सकते थे। अब बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 में जितना मुझे स्टूडेंट ने रिस्पॉन्स दिया कि पेपर 1 सेम ही था। मतलब पेपर 1 थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट के बीच था। मतलब पेपर 2 की तरह इसमें इतने ज़्यादा मार्क्स लाना थोड़ा मुश्किल था। और मुझे इसमें लगता है कि इसमें शायद अगर आप 30+ मार्क्स स्कोर कर ले तो वो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर तो 35+ कर ले फिर तो माशाल्लाह क्या ही गए। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एवरेज स्कोर इतना ही रहेगा कि 28, 29, 30, 31, 32, कि आमतौर पे बच्चे इतना ही स्कोर करेंगे। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो आपका स्कोर वो ऐसा ही जाएगा। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं, ये अगस्त 2024 में जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसकी ऑफिशियल है ये, कि क्या कट ऑफ रही थी। वैसे तो जो रिज़ल्ट है वो परसेंटाइल में आया था, लेकिन अगर अप्रॉक्स आप रिज़ल्ट देखें तो इसी कट ऑफ के आसपास था। तो अगर आप देखें तो जर्नल का जो नेट हो रहा था वो हो रहा था 206 पे, और जो जेआरएफ हो रहा था जर्नल में वो हो रहा था 230-31 पे। ईडब्ल्यूएस का अगर आप नेट देखें तो वो हो रहा था 190-91 पे, और जेआरएफ हो रहा था 222 से 224 के बीच, मतलब 222, 23, 24 ये। अब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का जो नेट हो रहा था वो हो रहा था 191 और 192 के बीच, और जो जेआरएफ हो रहा था वो हो रहा था 219 से 220 के बीच। एससी की बात करें तो एससी का नेट हो रहा था 182 पे, और जो जेआरएफ है वो हो रहा था 209 से 210 के बीच। वहीं अगर एसटी की बात करें तो ये हो रहा था 176 से लेकर, नेट हो रहा था 176 पर, और जो जेआरएफ है वो हो रहा था 201 से 202 के बीच। तो ये था अगस्त 2024 में जो रीनेट हुआ है उसकी ये कट ऑफ है। तो आप देख सकते हैं ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे हिसाब से जो इस बार की जा सकती है। तो जैसे अगर बात करें जर्नल की, तो मेरे हिसाब से जर्नल जो जाएगा वो जाएगा 204 से 210 के बीच, और जेआरएफ है वो जाएगा 216 से 226 से 234 के बीच। इसका मतलब क्या है कि अगर आप जर्नल से हैं और अगर आपके 204 क्वेश्चंस, 204 मार्क्स बन रहे हैं, मतलब आपके नेट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और अगर 210 से ज़्यादा बन रहे हैं, मतलब 105 क्वेश्चंस आपके सही है, तब तो आपका डेफिनेट नेट हो रहा है। और अगर वहीं बात करें तो जेआरएफ की, तो जेआरएफ में जनरल का जैसे 226 है, अगर आपके 226 से ज़्यादा बन रहे हैं मार्क्स तो आपके काफ़ी चांसेस है। लेकिन अगर 234 से ज़्यादा बन रहे हैं तो डेफिनेट है। उसी तरह ईडब्ल्यूएस का 188 से लेकर 194 के बीच जाएगा जो मुझे लगता है। और जेआरएफ जो है वो जाएगा 220 से 226 के बीच। उसी तरह ओबीसी का 188 से 194 तक, और जेआरएफ 218 से 226 तक। और एससी की बात करें तो एससी का नेट 180 से 186 के बीच नेट हो जाएगा, और जेआरएफ की बात करें तो 208 से 214 के बीच हो रहा है।
वहीं एससी की बात करें, एसटी की बात करें तो 174 से 182 के बीच आपका नेट हो रहा है, और जीआरएफ मुझे लगता है कि 198 से 204 के बीच हो रहा है। इसके साथ मैं ये भी कहूँगा कि अगर आपके थोड़े से कम बन रहे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपका, जैसे अगर आप जनरल में हैं और जनरल कैटेगरी में आपके 200 मार्क्स बन रहे हैं, तो भी आपका एक बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि अभी जब आंसर की आएंगी तो उसमें 2-3 क्वेश्चन ड्रॉप भी होते हैं जो आप में और ऐड होंगे। तो अगर आपके इन इस कट ऑफ से अगर आपके 4-5 नंबर मार्क्स कम हैं तो भी आपको की चांसेस है, क्योंकि जब वो क्वेश्चंस ड्रॉप होंगे तो उनके मार्क्स आपको भी मिलेंगे। तो ये मुझे लगता है ये कट ऑफ जाएंगी। बाकी अगर आपकी इससे बहुत कम है, जैसे अगर आप मान लीजिए आप ईडब्ल्यूएस से है एंड आपके 180 ही बन रहे हैं, तो वह मैं कहूँगा कि आपके चांसेस थोड़े कम हैं, क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि कट ऑफ पिछली बार की तरह ही हाई जाएंगी। पिछली बार से ज़्यादा नहीं जाएंगी, बट तो अंत में मैं ये कहूँगा कि जिन बच्चों के इस जो मैंने कट ऑफ बताई है इससे 5-6 मार्क्स कम है, तो वो वेट कर सकते हैं, मतलब उनकी चांसेस है। हाँ, अगर किसी के बताई हुई कट ऑफ से भी 10-12 मार्क्स कम है तो वहाँ मुझे काफ़ी कम चांसेस लगते हैं। बाकी जब अभी कुछ दिनों में आपकी आंसर की आ जाएंगी तो उस वक्त आपको खुद पता लग जाएगा। बाकी अगर आपको लगता है कि आपने पढ़ा अच्छा था बट आपकी जो पेपर है वो अच्छा नहीं गया, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जिन जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ है वो ज़्यादा हौसला ना हारे, क्योंकि नेट ऐसे नहीं है कि कुंभ का मेला है कि एक बार आया तो 12 साल बाद ही आएगा। ये हर 6 महीने बाद होता है, और आप इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए कि आपको 6 महीने और मिल रहे हैं अपनी नॉलेज को और रिफाइन करने के लिए। जैसे जब नेट हमारा जब कैंसिल हुआ था पेपर, तो उस वक्त भी मेरे, मतलब उस वक्त भी मेरा जीआरएफ हो जाता और मुझे उस वक्त काफ़ी दुख हुआ था। बट जब मैंने री नेट दिया तो उस वक्त मेरे मार्क्स जो पहले 228 से 230 बन रहे थे वो सीधे 260 से भी ज़्यादा हो गए। तो हो सकता है कई बार ये गॉड्स प्लान होते हैं ताकि आप और अच्छा कर सके। तो ज़्यादा निराश मत होइए, बाकी पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।